तो सबसे पहले बता देते हैं कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल तो होगा ही साथ मज़ेदार भी होने वाला है। तो आगे वीडियो में देखने पे पता चल जाएगा। तो इस अद्भुत रोमांचक वीडियो की शुरुआत होती है ओलेक्स से। हमें चाहिए थी एक कार, लेकिन आजकल नई कारों का रेट भी वैगन आर जैसी कार का रेट भी 7 लाख के आसपास पहुंच चुका है। इतना पैसा ना होने के कारण हमने ओलेक्स की तरफ रुख किया। तो ओलेक्स पे हमें 90,000 रुपए की एक वैगन आर कार दिखती है और ये कार होती है हमारे घर से 180 किलोमीटर दूर। तो इस वीडियो में टोटल 360 किलोमीटर की दूरी को कवर किया गया है, जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। जब मैंने अंकल से बात करी तो उन्होंने बताया कि 90,000 रुपए तो उन्होंने ओलेक्स पर डाल रखे हैं, लेकिन हम आपको कार 75,000 रुपए तक की दे देंगे। तो मैंने सोचा जब 75,000 फोन पे बता रहे हैं तो वहां पर जाकर अगर हम निगोशिएट करेंगे तो 60,000 या 65,000 की दे देंगे। मेरे मोहल्ले में या किसी दोस्त के पास कोई कार नहीं है तो ये गाड़ी बुकिंग पे भी जाया करेगी। तो 60,000 65,000 रुपए 2 महीने में बड़े आराम से रिकवर भी हो जाएंगे। दिन के करीब 12 बज रहे थे। हमने अपने दोस्त को बुलाया और हम दोनों लोग निकल पड़ते हैं कार लेने के लिए। इधर से तो हम बस में जाते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि उधर से हम कार अपनी खुद चला कर लाएंगे। बस काफ़ी स्लो चल रही थी तो हमें वो अच्छा नहीं लगा और हम अगले 50 किलोमीटर बाद ही बस से उतर गए और फिर बैठ गए स्विफ्ट डिज़ायर में। 50 किलोमीटर में स्विफ्ट डिज़ायर लेकर जाती है। तो इस तरीके से हम आगरा पहुंच जाते हैं और आगरा पहुंचने के बाद मथुरा 70 किलोमीटर बचता है, फिर हमें मिल जाती है ये वैगन आर। और ये भैया मथुरा जा रहे होते हैं तो हम इनसे बोल देते हैं कि हमें मथुरा में छोड़ना है, तो ये सीधा हमें ले जाकर छोड़ते हैं मथुरा। अभी कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। हमारी डेस्टिनेशन से दूरी बचती है सिर्फ 2 किलोमीटर। तो मथुरा में एंटर करते ही ये मिल जाता है भयंकर वाला जाम। अब उतर के जा भी नहीं सकते और ये जाम इतना भयंकर होता है कि 2 किलोमीटर दूरी चलने में यहाँ पे लग जाता है पूरा 1 घंटा। वो कहावत है ना कि गहरे समंदर में कुछ नहीं हुआ और किनारे पर आकर डूब गया, तो कुछ ऐसा ही सीन हो जाता हमारे साथ भी। हमें जल्दी इसलिए है क्योंकि हमें वापस घर भी लौटना है रात होने से पहले पहले, क्योंकि हमारे मित्र जो हमारे साथ आए हों उनकी डांट पड़ जाएगी घर पे। और यही कारण था कि हमने रोडवेज बस को छोड़ दिया और इसी वजह से स्विफ्ट डिजायर में बैठे और वैगन आर में बैठना पड़ा। मथुरा पहुंचकर हम गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरते हैं तो हमारे सामने होती है एक बड़ी सी इमारत। इसी तरीके की इमारत आगरा में गुरुद्वारे की भी है। तो मुझे लगा ये वही गुरुद्वारा मथुरा में भी तो नहीं बना है। जब पूछा तो पता चला कि ये जय गुरुदेव की इमारत है और यहीं से उनका ट्रस्ट और उनकी जो संस्था वो ऑपरेट की जाती है। फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है और हम भैया को कॉल करके बोल देते हैं कि आप गाड़ी यहीं पर लेकर आ जाओ, क्योंकि आप जहाँ रहते हो उसकी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा और हमारे पास अपना व्हीकल नहीं है। तो भैया अपनी गाड़ी लेकर अब वहीं पर मंदिर के पास आ जाते हैं और यहाँ पर एक थोड़ी सी खाली सी जगह हम देखते हैं, तो वहीं पर गाड़ी का इंस्पेक्शन करने लगते हैं। पहली नज़र में गाड़ी सामने आती है तो ठीक ठाक ही लगती है, क्योंकि रेट के हिसाब से गाड़ी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बस उसमें अंदर देखने पर हमें ये दिखाई दिया कि जो सीटें होती हैं उन पे कवर नहीं लगा था, जिस वजह से सीटें काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। और जब हमने गेट लगाया तो गेट से कुछ अननेसेसरी आवाज़ आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भैया अपनी दूसरी गाड़ी ले चुके हैं, इनके पास टाटा पंच आ चुकी है, जिस वजह से ये गाड़ी पिछले 4 महीने से ज़्यादा चली नहीं है और कभी धुली भी नहीं है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी है। और जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थिंग थी वो ये थी कि गाड़ी में रस्टिंग चालू हो चुकी थी और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गल चुकी थी। जो मथुरा आगरा वाला एरिया है वहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा NaCl यानी नमक होता है, तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें रस्टिंग बड़ी जल्दी आ जाती है और वो गलने लगती हैं। तो इस गाड़ी में भी नीचे गलावट आ गई थी, रनिंग बोर्ड जो चेसिस होता है वहाँ पर गलावट थी। और जब हमने इंजन कंपार्टमेंट खोल के देखा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इंजन ऑयल था वो बाहर आ रहा था, हल्की हल्की इंजन ऑयल की लीकेजिंग थी। और ये चीज़ तो फोटो में दिखाई भी नहीं दे सकती। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने गाड़ी को ऑन करके जब इंजन का कैप खोला, फ्यूल खोला, तो वहाँ पे इंजन ऑयल बाहर निकल रहा था। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा दमदार नहीं बचा है, गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा रफली तरीके से चलाया गया। बाकी साफ़ सफाई तो ना के बराबर थी। हम गाड़ी को एक तरीके से चलाना भी स्टार्ट कर चुके थे, देखिए आप। इंटीरियर तो ठीक ठाक है।
हाँ इंटीरियर तो साफ है, थोड़ी- चक्कर ये धुलती रहती है, अभी बारिश वारिश बहुत हो गई ना तो खड़े गंदी हो गई 2 दिन में ही। नहीं, इसका resting कवर ज्यादा कुत्ते हो फाड़ गए। गया। पानी पानी इधर का सही नहीं है ना इसलिए। हाँ इधर का तो खा रहा है, कवर डाला इस पे तो कुत्ते फाड़ गए कवर, दूसरी वाली पे पंच कैसे रखते हैं फिर? है, पंच पे तो कवर चढ़ा हुआ है अब तो। ये बात। एक्चुअली हम लोगों ने BTC बोलते हैं DL बुक किया हुआ। हाँ DL होता है वो, तो वो teaching हमारा के लिए है। 19 में कंप्लीट हुआ और लास्ट वैकेंसी जो है ना वो 19-18 में ही आई हाँ थी। 16 में आई थी वो लास्ट। हाँ हाँ हाँ, तो 16 में आई उसमें थी। हम लोग एलिजिबल नहीं थे। हाँ उस टाइम पे तो चक्कर लास्ट 7-8 साल से कुछ आया नहीं। हाँ, ये तो अटक गया है चक्कर। अभी टेट सीटेट तो हम 3-4 बार निकाल चुके हैं। यही चक्कर पड़ रहा है सारा का सारा। ये बगल में भाई साहब हैं, इनके सीटेट में 125 नंबर हैं, हाँ तब भी। फिर भी यूपी टेट, क्योंकि थोड़ा सा काम तो लग रहा है इसमें हमें। हाँ थोड़ा सस्पेंशन वाइज भी है और आवाज़ थोड़ी कर रही है वेट, तो वो भी थोड़ा दिखाना है। सस्पेंशन ही, बाकी डेंट पेंट का तो है, तो वो डेंट पेंट का कराना पड़ेगा, बाकी तो ये बाकी कितनी चल गई ये गाड़ी? ये 1 लाख तो होगी ना 81,676। अच्छा, हाँ तो ज़्यादा नहीं चली। ना ज़्यादा नहीं चली, चक्कर ये काम ही नहीं पड़ता। सर्विस तो टाइम से हुई होगी। हाँ सर्विस तो कराते रहते बीच बीच में। अच्छा जाओ। तो गाइज गाड़ी तो हमने देख ली और हम दोनों लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ वो रॉ कन्वर्सेशन आपने सुना। अंकल ड्यूटी पे गए थे तो उनके बेटे हर्षित ने हमें गाड़ी दिखाई। हमने हर्षित से कहा पैसे कितने हो सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो तो पापा ही बताएंगे। हमने अंकल से सुबह 60,000 के लिए बोला था तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा 75 की हम देंगे। तो जब मैंने गाड़ी की कंडीशन देखी तो मुझे वो 75 की बर्थ नहीं लगी। अब वो बर्थ कैसे नहीं लगी चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि गाड़ी में गलावट काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग हो चुकी है। रनिंग बोर्ड और उसका चेसिस काफ़ी ज़्यादा गल चुका है। दूसरी बात ये थी कि गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है मोबिल वो बैक मार रहा था। इसका मतलब गाड़ी में बहुत ज़्यादा दम भी बाकी नहीं थी और कई जगह से अननेसेसरी आवाज़ें आ रही थी। अब आप कह रहे होगे 60,000 की गाड़ी ले रहे हो फिर भी ये चीज़ें देख रहे हो, तो गाय 60,000 ही नहीं, मुझे ये भी देखना था कि 19 मार्च को उसका बीमा एक्सपायर हो जाएगा तो 3,000 रुपये का मुझे वो बीमा कराना पड़ेगा। उसके बाद मथुरा से हम इसे मैनपुरी में अगर ट्रांसफ़र कराएंगे तो 5,000 के आसपास का ट्रांसफ़र खर्चा आएगा, क्योंकि एनओसी यहाँ से निकलेगी वहाँ पर रजिस्टर होगी। और उन दोनों चीज़ों के अलावा तीसरी बात, अक्टूबर में गाड़ी एक्सपायर हो जाएगी, यानी 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे मैनपुरी में तो रिन्यू हो जाती है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, बट उसमें अप्रॉक्स 8,000 का खर्चा आ जाता है। तो ये 8,000 अगर हम और जोड़ लेते हैं, 8 5 13 और 3 16, मतलब 20,000 का खर्चा तो बिल्कुल गाड़ी के डॉक्यूमेंट में ही हो जाएगा अप्रोक्स। और उसके अलावा रस्टिंग वगैरह आप सही कराओगे और सर्विस वगैरह कराओगे तो ये 30,000 पे बैठ जाएगा। अगर हम 75 की लेते हैं और 30 उसमें लगा देते हैं तो ये 1,10,000 के आसपास पहुंच जाएगा अगर हम छोटी छोटी चीज़ें और देखेंगे। तो इतने की गाड़ी मुझे वो बर्थ नहीं लगी, जिस वजह से मैं उसे डिनाई कर देता हूँ और अपने घर वापस निकल लेता हूँ। कहीं ज़्यादा रात ना हो जाए और मित्र के घर पर डांट ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए हम जल्दी से मथुरा से बैठ जाते हैं टोयोटा इटियोस जीडी में। और इटियोस सिर्फ 50-50 रुपये लेती है, 40 मिनट में आगरा छोड़ देती है और आगरा से मिल जाती है ये मारुति सुजुकी ओमनी, और ये सिर्फ 100 रुपये लेते हैं और हमें 120 किलोमीटर दूर मैनपुरी अपने घर पे छोड़ देते हैं और हम 9 बजे अपने घर पे भी आ जाते हैं। अब आप लोग कमेंट में हमें ये बताओ कि वो गाड़ी छोड़कर हमने सही किया या हमें वो गाड़ी ले लेनी चाहिए थी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे वो गाड़ी नहीं सही लग रही थी, क्योंकि वो 1,10,000 1,20,000 की पहुंच रही थी। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना और इसी तरीके के और वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना।